अब आता है नाइक्विस्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये क्या है, GHS दिया हुआ है, दैट इज़ ये OLTF है, और इसका हमें नाइक्विस्ट प्लॉट करना है और इसका स्टेबिलिटी भी डिफाइन करना है कि ये स्टेबल है, अनस्टेबल है कि क्या है। तो देखो नाइक्विस्ट प्लॉट से अगर तुम स्टेबिलिटी देखोगे तो नाइक्विस्ट प्लॉट और राउथ हर्विज प्लॉट जो था वो एग्जैक्टली सिमिलर था। दोनों क्या करता है, तुम्हें राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स ऑफ CLTF की जानकारी देता है, ठीक है। तो राउथ टेबल जो था उससे भी तुम क्या करते थे, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल निकालते थे, और वो अगर आ गया मतलब सिस्टम अनस्टेबल है। नाइक्विस्ट भी वही करता है, ये पूरा सॉल्व करके तुम नंबर ऑफ राइट हैंड पोल निकालोगे और वो आ जाएगा, इसका मतलब ये सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा MCQ में डायरेक्टली नहीं आता है, क्योंकि ये तुम आराम से राउथ टेबल में बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाइक्विस्ट में समझते हैं कि नाइक्विस्ट में इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है नाइक्विस्ट कॉन्टूर बनाना, ठीक है। नाइक्विस्ट कॉन्टूर क्या होता है, तो बेसिकली OLTF का जो पोल्स होता है उसी से हम एक कॉन्टूर बनाते हैं और उसी कॉन्टूर में हमारा प्लॉट नाइक्विस्ट प्लॉट आता है, ठीक है। तो ये बस एक डमी है, मतलब समझ लो, बस मानने के लिए मान ली, बस हमको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्शन बताना है, इसीलिए हम लोग इसको नाइक्विस्ट कॉन्टूर को माने हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या कि एक तुम्हारा पोलर प्लॉट होगा, उसका मिरर इमेज होगा, एक पोलर प्लॉट उसका मिरर पोलर प्लॉट, तीसरा है जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन, चौथा है इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी लाइन। ये कॉन्टूर है, और जो पोल्स का इंसर्कलमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो अपोजिट वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। पोलर प्लॉट जैसे स्टेप ये देखो जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन, बस तुम्हें फोकस करना है कि जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन इस कॉन्टूर में एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन का जो इंसर्कलमेंट आएगा उसको तुम्हें क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है, दैट इज़ दिस वन। और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो इसका इंसर्कलमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, अपोजिट होता है। स्टेप 2 में आता है पोलर प्लॉट बनाना। तो भाई इसका पोलर प्लॉट बनाना जो हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े हैं, सेम वही चीज़ है, कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड निकाला, एंगल निकाला, फ्रीक्वेंसी जीरो से इन्फाइनाइट वेरी किया, निकल गया हमारा, ठीक है। और ये तुम्हारा बहुत ही ईजी आता है, स्टार्ट और एंड, ठीक है। ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एंगल ये हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा सेम है। अब आता है मिरर इमेज। स्टेप नंबर 3 आता है कि तुम्हें मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज में क्या होता है कि इसका जो रेंज होता है वो माइनस इन्फाइनाइट से जीरो तक होता है, ठीक है, ये समझ लो, यही तुम्हारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। माइनस इन्फाइनाइट से जीरो, तो ये हो गया स्टार्टिंग और ये हो गया एंडिंग, मतलब इस पे जो एंगल होगा वहाँ से स्टार्ट करेगा, इस पे जो एंगल होगा उस पर एंड करेगा, ठीक है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड और एंगल है वो कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, कैलकुलेट करोगे गलत आंसर आ जाएगा। इसमें तुम्हें करना क्या है, यहाँ जो देखो मैग्नीट्यूड तुम कैलकुलेट कर लो, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं, ये कैलकुलेट कर लो। एंगल का क्या रूल है कि जो यहाँ पे एंगल आया है उसी को माइनस साइन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट कर दो, मतलब एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए कि स्टेप नंबर मिरर इमेज कैसे बनाना है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप आता है जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन। जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें जीरो में ही फ्रीक्वेंसी जो है जीरो से वेरी करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो नाइक्विस्ट तुम जानते हो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक रेंज करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव हमने कर लिया, अब हमें माइनस जीरो से प्लस जीरो में भी एक चाहिए, तो वही तुम्हारा होता है जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन। इसमें हम लोग माइनस जीरो से प्लस जीरो तक फ्रीक्वेंसी को वैरी कराते हैं और उस पर मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो जीरो माइनस हो या प्लस हो, एंगल तो मैग्नीट्यूड तो तुम्हारा एक ही आएगा, मतलब दोनों ये जो मैग्नीट्यूड है इसमें तुम जीरो ही पुट करोगे और दोनों यहाँ पे लिख दोगे। एंगल का क्या सीन है कि एंगल तुम यहाँ से कॉपी करोगे, दैट इज़ मिरर इमेज में देखो जीरो माइनस क्या आया था और जो रियल पोलर प्लॉट है उसमें जीरो प्लस का क्या एंगल आया था, ठीक है। मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों कॉपी करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कर लिए। तो देखो हाँ, इसमें रूल क्या है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब जीरो माइनस से जीरो प्लस तक, तो ये स्टार्टिंग एंगल होगा, ये एंडिंग एंगल होगा, ठीक है। तो इसमें देखो इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट जा रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 1+g(s) प्लेन है इसमें मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं, ओरिजिन से दूरी, तो इन्फाइनाइट है मतलब ओरिजिन से इन्फाइनाइट दूरी, ठीक है। और एंगल तुम्हारा 90 से -90 जा रहा है, इसका मतलब कि ये +90 है, ये -90 एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये एक इंसर्कलमेंट कर रहा है, ये एक हाफ सर्किल है जिसका रेडियस इनफाइनाइट है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज क्यों है? क्लॉकवाइज इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन एंटी क्लॉकवाइज था, ये कॉन्टूर था और ये इंसर्कलमेंट है। और हम लोग डेरिवेशन में क्या पढ़े हैं कि जो कॉन्टूर का डायरेक्शन होता है, इंसर्कलमेंट का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होता है अगर तुम पोल का कर रहे हो। तो क्वेश्चन में पोल ही है, पोल का ही इंसर्कलमेंट निकाल रहे हैं और इसका कॉन्टूर एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका इंसर्कलमेंट तुम्हारा क्लॉकवाइज ही होगा और कुछ नहीं। ठीक है, देखो ये जो चीज़ लिखा है ये गलत है, ठीक है, इसमें मत ध्यान देना। ठीक है, तो ये समझ गए, 90 से स्टार्ट हुआ, -90 पे एंड हुआ, इसीलिए काइंड ऑफ हाफ सर्कल ही बना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन। ठीक है, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे एक और चीज़, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन कुछ ऐसा दिख रहा है, जबकि उसका पोलर प्लॉट देखो कैसा आया है, यही पोलर प्लॉट है भाई, ये स्टेप 3 का यही पोलर प्लॉट है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने कहा ये जो कंप्लीट चीज़ है ये डमी चीज़ है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ देखो पोलर प्लॉट ये स्ट्रेट लाइन से शो किया है, जबकि एक्चुअल में देखो कैसा आया है, ये ऊपर दिखाया गया है सेक्शन 1 और ये नीचे आया है, तो इसलिए ये कम्प्लीटली डमी है। ठीक ना। इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि ओमेगा तुम इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वेरी करोगे, मतलब एक बार पॉजिटिव इनफाइनाइट से नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जो वैल्यू आया, यहाँ पे जो वैल्यू आया उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दूँ। ठीक ना, तो यहाँ पे देखो एक तुम्हारा माइनस इनफाइनाइट पे -180 है और एक पे +180। ठीक है, तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिए। तो इससे मैं क्या पता चला कि ओरिजिन से दूरी मतलब जीरो, तो जीरो मतलब क्या, अगर कोई दूरी नहीं है मतलब ओरिजिन पे ही एक डॉट है और डॉट का कोई एंगल नहीं होता है। ठीक ना, तो -180 से प्लस, और वैसे भी -180 और +180 एक ही एक्सिस होता है। ठीक है, तो इसका पोलर प्लॉट कैसे बनेगा, ऐसे एक डॉट से। अब लास्ट स्टेप में क्या आता है कि जितना भी पोलर प्लॉट आया ना, ये और डॉट, ये सबको कंबाइन कर दो। ठीक है, और जब तुम डायरेक्शन देखोगे ना तो एक कंटिन्यूअस डायरेक्शन आएगा। ठीक ना, तो ये देखो ये मेन पोलर प्लॉट था जिसका डायरेक्शन कुछ ऐसे था ये मिरर इमेज, इसका डायरेक्शन ऐसे ही था। ये तुम्हारा जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन जिसका भी डायरेक्शन ऐसे ही था। ठीक है, ये देख लो, डायरेक्शन और फिगर दोनों कॉपी करना है। ठीक है, और उसके बाद डॉट, मतलब ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे किया, ऐसे किया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि फॉर्मूला डालना है। ठीक है, और फॉर्मूला डाल के हमें जेड निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्रिटिकल पॉइंट ये है, ये तुम्हारा कौन सा प्लेन है, 1+GS प्लेन। ये जो कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट है इसको तुम नाइक्विस्ट प्लॉट बोलो या इंसर्कलमेंट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, बस कॉन्टूर नहीं बोलना। ठीक है, कॉन्टूर इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये 1+G प्लेन है, इसीलिए इसका ओरिजिन तुम्हारा ये होगा क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोलते हैं ये लेक्चर 1 में देख लेना। ठीक है, दैट इज़ इसका वीडियो 1 में। तो अब देखो ये जो नाइक्विस्ट प्लॉट बना, ये जो इनसर्कलमेंट बना, ये तो क्रिटिकल पॉइंट को इनसर्कल कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में n का वैल्यू 0 है। p क्या होता है, p होता है राइट हैंड पोल्स ऑफ OLTF। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो OLTF का एक पोल क्या है, 0 और एक -1, राइट साइड में तो है ही नहीं, मतलब p भी 0। ठीक है, तो p भी 0, तो अब इस फॉर्मूला में पुट करोगे। ठीक है, तो तुम्हें z का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। कहने का मतलब इस क्वेश्चन, इस OLTF का अगर तुम CLTF बनाओगे तो एक भी पोल तुम्हारा राइट हैंड साइड में आएगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तुम्हारा स्टेबल हो गया। ठीक है, ठीक ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या कि अगर इसका अगर ये MCQ होता तो सिंपल राउथ टेबल बनाते, मतलब CLTF का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन राउथ टेबल बनाते और हमें तुरंत मिल जाता कि अच्छा एक भी एक भी साइन चेंज नहीं हुआ है, मतलब राइट साइड में एक भी नहीं है, इसका मतलब ये स्टेबल है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसमें तुम्हारा अगेन ये तुम्हारा क्वेश्चन है, अब इसमें तुम आराम से पोलर प्लॉट आराम से कर सकते हो। देखो टाइप 0 पता चल जाएगा तो स्टार्टिंग एंडिंग पता चल गया, पोलर प्लॉट आराम से बना दोगे, दैट इज टाइप 2। अब पोलर प्लॉट ये क्या होता है, देखो टाइप 0 जब होता है तो 0 डिग्री से स्टार्ट करता है, 0 एक्सिस से। टाइप 1 होता है तो -90 एक्सिस से स्टार्ट करता है, टाइप 2 होता है तो -180 से स्टार्ट करता है।
ऑर्डर 4 है, मतलब -90 × 4 करो, -90 फॉर्मूला है, ठीक है। तो -360 है, मतलब ये तुम्हारा -180 से स्टार्ट करेगा और -360 पे एंड करेगा। और इस सेट का एक ही फिगर होता है, एक ही जनरल फिगर होता है, दैट इज़ कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना होगा, समझे, ये तुम पिछला चैप्टर में पढ़े हो, ये याद है। तो ये ऐसे हो गया। अब जो इसका मिरर इमेज होता है वो सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस होता है। तो सिंपल ऐसे है तो उसका नीचे से ऐसे कर दो, ये वैल्यूज़ निकालोगे तो भी यही बनेगा, ठीक ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन। ये थोड़ा सा समझने वाला होता है, ठीक है। तो इसके लिए तुमको बेसिक से मतलब बढ़िया से मैग्नीट्यूड और एंगल का एक्सप्रेशन लिखना होगा इसका, ठीक है। और उसके बाद तुम ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। तो इसमें देखो क्या हुआ, जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन अब यहाँ पे पूरा सर्कल आ गया। अब अगर देखो इसका स्टेप 1 जो था ना, वो तुम्हारा सेम यही स्टेप है, ये सेम फिगर वहाँ पे भी बनाना है, क्वेश्चन 2 में भी। हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये बनाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि कॉन्टूर तुम बनाओगे उसके बाद ही इनसर्कलमेंट तुम बना सकते हो, ठीक ना। डेरिवेशन कुछ इसी प्रकार से हुआ है। तो यहाँ देखो जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन कुछ यहाँ पे था, इतना छोटा सा रीजन, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन इतना बड़ा सर्कल आ गया, ठीक है। अब इसका रेडियस इनफाइनाइट होगा, क्यों? क्योंकि ओरिजिन से इनफाइनाइट दूरी, अब इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है, तो इसका मतलब कोई फिक्स होता नहीं है, तो ये और इनफाइनाइट, ठीक है। और 180 से -180 तक, मतलब 180 से स्टार्ट करेगा, -180 पे एंड करेगा। तो भाई एक ही एक्सिस होता है जिसको 180 या -180 दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल बनाएगा, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज होगा। क्यों क्लॉकवाइज होगा? क्योंकि इसका कॉन्टूर जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था, इसीलिए ये इनसर्कलमेंट क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, ये इनसर्कलमेंट है, ठीक है। अब इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन तुम इसमें कर लो, ये दोनों वैल्यूज़ उठा लो, देख लो, ये तुम्हारा डॉट आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है पोलर प्लॉट करना, ठीक है। तो देखो ये दोनों तो तुम आसानी से प्लॉट कर दोगे, ठीक है, ये दोनों प्लॉट हो गया, डायरेक्शन भी लिख दोगे। अब मेन चीज़ आता है सर्कल का, ठीक है। तो अभी देखो ये एक कंप्लीट सर्कल है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो सर्कल है ये ऐसे हो गया। मतलब क्या हुआ कि भाई ये देखो ये दो सर्कल को ज्वाइन किया हुआ है, तो इसका रीज़न ये है कि ये देखो ये इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो चीज़ होता है ना, ये कंप्लीट एक सर्कल नहीं है, ये दो हाफ सर्कल है, ठीक ना। अब इसका रेडियस इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का तो कोई तो फिक्स है नहीं, इसका मान लो इनफाइनाइट, ये दो हाफ सर्कल है तो इसका इनफाइनाइट है, इसका इनफाइनाइट से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब इनफाइनाइट का तो कुछ भी फिक्स नहीं है ना यार, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, ठीक है, ऐसे किए हैं। क्योंकि अगर एक ही रेडियस का बना दोगे तो फिगर थोड़ा ओवरलैप टाइप का दिख जाएगा, ठीक है, इसीलिए सिंप्लिसिटी के हमने ऐसे बनाया है, ठीक है। उसी तरह से सारा वैसे ही बनेगा।